नाजरीन, मोहल्लेदारी में आपस में नोक झोंक और छोटे मोटे मसाइल चलते रहते हैं। लतीफ़ी स्ट्रीट में आज क्या हो रहा है, आइए देखते हैं। पता नहीं कैसी पुरानी घटिया पकौड़ियाँ थी कि मुंह से किरक नहीं जा रही। मैंने तो आपसे कहा था किसी अच्छी दुकान से ले आओ। आपने कहा कि फिलहाल बाबर की पकौड़ियाँ ले आओ, सस्ती हैं, तो मैं ले आई। भाभी, मेरी पकौड़ियों में कोई खराबी नहीं है। इसे तो लोग दूर दूर से खरीदने आते हैं। हाँ हाँ, दूर दूर से ही खरीदने आते हैं मियाँ। नजदीक वालों को तो असलियत का पता है। अभी चने की दाल मंगवाई थी, जितनी चने की दाल उतने ही मट्टी के डले। ऐसे लग रहा था चने की दाल का मट्टी से कोई मैच हो रहा है, क्योंकि खिलाड़ी भी दोनों तरफ बराबर थे। लतीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। ओहो, हमारे साथ किस बात की नाराजगी है? तुम लोगों ने इस सर पे चढ़ाया हुआ है इस बाबर मियाँ को, जो मट्टी वट्टी वाली रोडों वाली चीजें हर चीज खा जाता है ये बट। हाँ जी, छिलके वाले चने, उसमें तो इतनी मिट्टी होती है कि क्या बताएं आपको। अरे मट्टी का रोना तो अलग, देखे तो सही चने होते किस तरह के। कितने सारे छिलकों में एक चना बेचारा खौफ के मारे दबका बैठा होता है। मिट्टी हो जाना सबने, मिट्टी हो जाना सबने। हमें भी पता है, जब होंगे मिट्टी तो हो जाएंगे। पहले तो ना अंदर मिट्टी डालो हमारे। अंदर क्या कोई तामीराती काम हो रहा है? नवाब साहब, मैं कोई अपने पल्ले से मिट्टी डाल दूं, ऐसे आता है पीछे से सौदा? पीछे से आता है, आंखें खोल के लाया करो। पैसे दे के नहीं लेके आते क्या? मुफ्त लेके आते हो? हमसे तो तुम इतने इतने पैसे लेते हो। वो कहाँ पैसे लेते हैं, हर आदमी उधार लेता है और चढ़ाई मुझ पे कर देता है। ऊपर से जो हुकूमत की तरफ से डीसी रेट तय किए जाते हैं, उसके मुताबिक भी नहीं ये सौदा देता। ना ही इसने अपनी दुकान पे डीसी रेट की लिस्ट लगाई हुई है। किसको कहें और कौन हमारी सुने? हमारे तो हैदराबाद दक्कन में हमारे मामू रियासत के गवर्नर होते थे। यकीन मानिए, जब हम छोटे से थे, हमें एक दफा एक किसी कुल्फी वाले ने कुल्फी किरक वाली दे दी थी। अच्छा। हमने अपने मामू को इत्तला कर दी। मामू जो गवर्नर साहब थे, उन्होंने ऐसा एक्शन लिया, वो कुल्फी वाले को 5 कोड़े अलग लगवाए और हमें नई कुल्फी अलग लेके दी। So sweet। ओए एवें लतीफी साहब ने स्टोरियां बनाइया हुई हैं सुनाने वास्ते। फरीद साहब, जिस दौर की गल कर रहे हैं कि कोड़े मारे ने, उस दौर च तो कोड़े होंदे ही नहीं, वो दुरे मारते सन उदों। कोड़े का नाम ही पहले दुर्रा होता था। इन लोगों ने जब खांसी करने वाले बच्चे को दुर्रे 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 कहना शुरू कर दिया, तो फिर दुर्रे ने अपना नाम बदल के कोड़ा रख लिया। अरे अब कौन हमारी सुनेगा और कौन बाबर को कोड़े मरवाएगा? भट्ट साहब, की मनूस गल्लां करन डे हो? आधा किलो दाल तुसी ते 1.5 पास लतीफी साहब ने लैनी हुंदी ते मैनू कोड़े मरवाउण तुर पे हो। तो अगर सिर्फ खातूने खाना और हम रह रहे हैं, 2 घर में अफराद हैं, तो 1.5 पाव ही पकाएंगे और क्या देख चढ़ा लें? फरीद मियाँ, यकीन जानिए, मार्केट से डबल रेट लगाता है ये शख्स। और कौन सा रेट ज्यादा लेता हूँ मार्केट से? आप मोटरसाइकिल निकालते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, वक्त जाया होता है आपका, उतना रेट मैं ज्यादा ले लेता हूँ। नवाब साहब, तुसी तो मोटरसाइकिल ते भी हौली हौली जाना होंदा, दूसरे गेयर च जाते ने फरीद साहब, तीसरे चौथे गेयर तो डरते ने। मुहज्जब लोग ऐसे ही करते हैं। हम नहीं ऐसे ही मोटरसाइकिल पे चढ़ कहीं 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 कहीं, हम नहीं ऐसे करते। मोहल्ले में लूट मार मचाई हुई है इस बाबर ने, और हमारी मोटरसाइकिल के गेयर चेक करता फिरता है। और क्या, साल भर का नाकस सामान इस रमजान के महीने में निकालता है। इसके तो दीदों का पानी ही ठीक नहीं है। उंगली निकालिए। अच्छा। और आप किस लिए गैर आदमी की आंखों में झांक रहे हैं दीदों का पानी देखने के लिए? नहीं, मैं तो वैसे बात की थी मुहावरतन। घूंघट निकालने से याद आया, भाभी, ये मैंने पिछले साल मेहंदी ली थी, जरा चेक करिएगा सही है, वरना नहीं लेनी पड़ेगी। पकड़िए जरा, अभी देख लेते हैं, अल्लाह करे कि सही हो, वरना बाबर भाई की दुकान से खुश और सड़ी हुई मेहंदी लेनी पड़ेगी। मेरी दुकान का सौदा इतना खराब है तो आप कौन से असली नवाब हैं? फरीद साहब, असली नवाब तो हाथियों पे जाते हैं, हाथियों पे घूमते हैं। ये सारी जिंदगी साइकिल रशे पे खज्जल होते रहे।
फजूल बात मत करो बाबर मियाँ। अल्लाह के फजल से हाथियों पर ही फिरते रहे हम। यकीन जानिए, आपकी भाभी की जो ईदी होती थी ना जी, ईद वाले दिन 4 हाथियों पे आती थी। और इतनी भारी और इतनी ज्यादा ईदी होती थी कि रास्ते में हाथी कई दफा थक के बैठ भी जाते थे। एक दफा तो हमने खुद देखा, हाथियों ने रास्ते में किसी का दरवाजा खटखटा के पानी भी मांगा है। उन 4 हाथियों में से एक हाथी फिर पागल हो गया। वो पागल हाथी ने इनका सारा खानदान मार दिया। यही 2 बचे नवाब। देख रहे हैं नवाबों के ऊपर किस तरह नश्तर चलाए जा रहे हैं। ओहो, जाने दे लतीफी भाई, बैठ के मेहंदी चेक करें। बैठ जाइए। भाभी कह रही है बैठ जाइए। वाह जी वाह, आंटी मैं भी ना आपसे ही लगवा लेती हूँ मेहंदी। और छड्डो जी इन्हां दी सड़ी ते बासी मेहंदी, अब मेरे को लवो फ्रेश ताजी मेहंदी, रंग भी इतना गूढ़ा चढ़ेगा कि क्या बात है। बस कर दे बाबर मियाँ, हर वक्त अपनी मार्केटिंग ना करते रहा करो। इतना बुरा सौदा रखा हुआ है तुमने दुकान में। अगर मोहल्लेदारी का ख्याल ना होता तो हम कब का आपका सोशल बाइकाट कर चुके होते। भाई ये किसका सोशल बाइकाट हो रहा है? यकीनन मेरे खिलाफ साजिश का ताना बाना बुना जा रहा होगा। अरे टिक जा तू, इतना आगा चकंदर। क्या ये अलग ही हीरो बन के फिर रहा होता है। हमने किस लिए करनी है तुम्हारे खिलाफ साजिश? तू कौन सा मोहल्ले का प्यूटन है? तमीज से तुम क्यों उधर खड़ी हो? इधर आओ। भाईजान मैं तो मेहंदी लगवाने के लिए वहां पे गई थी। नहीं इसी से लगवा लो। इस तरह के बंदे होते हैं, सारा साल कोई और कारोबार करते हैं, ईद के दिनों में मेहंदी भी लगा लेती है। ओ भाई, हमारा बहुत अच्छा अल्लाह के फजल से बिजनेस चल रहा है। तुम ही ये करो मेहंदी लगाने वाला कारोबार, बल्कि अपने आगे फट्टा लगा लो। हमारे साथ मत उलझना, मैं बता दूं। भाई साहब बैठे, आपसे नहीं उलझ रहे। आज सुबह से तोपों का रुख मेरी तरफ किया हुआ है। अरे टिक जा तू, तोपों का मुंह तुम्हारी तरफ हुआ है। इतना तू चविंडे में दुकान खोल के बैठा है। वाकई आज तो रुख तुम्हारी तरफ हुआ है। बाबर मियाँ, कहीं उधार सौदे के पैसे तो नहीं मांग लिए आपने? नहीं पैसे कहाँ, वो तो 25 तारीख से पहले इन्होंने कभी दिए नहीं जिंदगी में। ओ बाबर भाई, छोड़ो इन मुफ्तखोरों को। इन्हें उधार सामान दो तो ये उसमें से कीड़े ही निकालते हैं। उधार ही लेते हैं, कोई खैरात नहीं लेते। उधार वैसे किस मोहल्ले में नहीं उधार चलता। हैदराबाद दक्कन में हमारे शाही किले के बिल्कुल पीछे जो दुकान थी, उससे हमारा उधार सौदा ही आता था। अगर लतीफी मियाँ आप वहां नवाब नहीं थे तो नवाबों को क्या उधार लेते हुए मौत पड़ती है? उधार सौदे के तो हमारे इतने लंबे खाते थे कि उधार चुकाते हुए तो हमारी नवाबी खत्म हो गई। इसलिए मियाँ उधार सौदा लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। उधार तो हर जगह चलता है। उधार की वजह से हम कीड़े नहीं निकालते। आपका सौदा इस तरह का होता है तो कीड़े निकालते हैं। और कीड़े भी नवाब साहब तुसी आप ही पाਉਂਦੇ ਹੋ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਫਰੂਟ ਲਾ ਲਿਆ। अच्छा 2 ਕਿਲੋ ਅਮਰੂਦ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਰੇ ਅਮਰੂਦ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਅਮਰੂਦ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਧੱਤ ਮਕੌੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਤ ਮਕੌੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਮਰੂਦ ਚੋਂ ਕਦੀ ਧੱਕ ਮਕੌੜਾ ਨਿਕਲਿਆ? सुंडी निकला तो चलो मान लेने। अरे अमरूद का कौन सा वीजा लगता है? तक मकौड़ा निकल आए, सुंडी निकल आए, उसके लिए कौन सा किसी को वीजा लेना पड़ता है? निकल आया थी तक मकौड़ा तो दिखा दिया इसको। और लतीफी साहब धक मकौड़े की डिश नहीं है अमरूद। हम नवाब लोग हैं, हमारे अमरूदों में से तक मकौड़ा ही निकलता है। अब निकल आया तो निकल आया। हम तो वैसे ही कीड़ों को बर्दाश्त नहीं करते, वो बेशक अमरूदों के हो या मोहल्ले के। देखा तुम चली उससे मेहंदी लगवाने के लिए। दिलों में वो लोग कुफ्र रखते हैं। इशारों में बातें कर रहे, इशारों में। खुल के बात करे तो मैं इसका सर ना खोल दूं। अरे तू देख तो सही, मैं तेरी टांगे ना तोड़ दूं। क्या कर रहा तू? क्या कर रहा तू? एक बात क्या कर रहा है? सुन लूंगा मैं, तुम्हें बता दूं।